to last Sunday when I was teaching, I gave you 3 points. इसलिए पिछले से पिछले रविवार में जब मैं अध्ययन आपको पढ़ा रहा था तो मैंने 3 बिंदुओं को आपको दिया था. Number 1, I said it is better to build a good reputation. मैंने सबसे पहली बात ये बोली थी कि ये बहुत अच्छा होगा कि हम अपने जीवन के लिए एक अच्छी प्रसिद्धि का निर्माण करें. It is better to build a good name than to acquire a lot of wealth. ये अच्छा होगा कि हम एक अच्छा नाम कमाएं इसके बजाय कि हमारे पास ज्यादा धन संपत्ति हो. So build a good name. इसलिए अपने नाम की अपनी प्रसिद्धि की अच्छा निर्माण करें. The second lesson we learned from Solomon. दूसरा जो पाठ हमने सुलेमान के जीवन से पढ़ा था वो ये था. Ecclesiastes chapter 7 verse 2. सबोपदेशक की पुस्तक 7वें अध्याय का दूसरा पद. It is better to spend time in the funeral home where there is grief and sadness than to go and celebrate in a party home where there is a lot of drinks and party and dance. ये अच्छा होगा. दूसरे जो हमने चीज पढ़ी थी वो ये था कि अच्छा होगा कि हम अंतिम संस्कारों में जाएं लोगों के जहां पर देह संस्कार हो रहा होता है जिसमें हमें ये करना है कि हम आनंद के घरों में नहीं लेकिन जहां शोक हो रहा है उन घरों में जाएं. By going to a funeral house or by going to a burial service, it will speak to us about the value of life and we will reprioritize the things in our life. क्योंकि जब हम अंतिम संस्कारों में जाएंगे उसको देखने के द्वारा हम अपने जीवन का विश्लेषण करेंगे और हम अपने जीवन को बदलने की कोशिश करेंगे. And I have shared with you that every coffin box or every funeral service is a big sermon that speaks to us. और मैं आपको ये बता रहा था कि जो भी एक देह संस्कार जहां हो रहा होता है वो हमेशा हमको कुछ बताने के लिए होता है. The third thing that we learned from Solomon last Sunday. तीसरी बात जो हमने सुलेमान के जीवन से सीखी थी वो ये थी. Verse 3 to 4. 3 से लेके 5वें पद तक. To give allowance in our life for sadness. कि हम अनुमति दें अपने जीवन में कि दुख आए. Solomon says sadness is better than laughter. सुलेमान ये कहता है कि अच्छा होगा कि हम दुख बनाएं इसके बजाय कि हम हंसें. Now I'm not saying that we need to be sad, gloom and doom all the time. मैं ये नहीं कह रहा कि हमको हमेशा दुखी रहना है, उदास रहना है. But sadness and gloom and doom often helps us to think about realities of life. लेकिन कभी-कभी जीवन में दुखी रहना, उदास रहना हमारी मदद करती है कि हम जीवन के वास्तविकताओं का सामना कर सकें. Because through those experience we learn a lot of things. क्योंकि उन अवसर, उन अनुभवों के कारण हम अपने जीवन में बहुत कुछ सीखते हैं. And when you look back at those years when you went through some of the most depressing seasons of your life, you can see the hand of God and you will be able to say those were not the bad old days but those were the good old days. तो जब आप उन अनुभवों से गुजरते हैं तो आप परमेश्वर के हाथ को अपने जीवन में अनुभव करते हैं और आप ये कह सकते हैं वो पुराने बुरे दिन नहीं थे लेकिन वो पुराने अच्छे दिन थे. So how you tackle your present crisis will determine whether your bad days of the past is going to be good old days for the future or not. तो आप जो अभी वर्तमान में जिन परिस्थितियों से गुजरते हैं वो ये बताएगा कि आपके आने वाले समय में क्या वो अच्छे बुरे दिन हैं आपके जीवन के लिए. Many of you know my life. आप में से कईयों को मेरा जीवन पता है. Many of you know that my teenage years and my young lives were miserable years. आपको पता है कि मेरे जीवन के शुरुआती समय बहुत ही मेरे लिए बुरे थे. I was a young boy who was chased by a father who only wanted to kill him. That's all my dad wanted to do. Wanted to kill me. मेरे जवान होने के समय में मेरे पिताजी की बस एक ही इच्छा रहती थी कि वो बस मुझे मार डालना चाहते थे. So growing up in a home knowing that my dad is after my life because he was schizophrenic, how am I going to survive? और ऐसे घर में बड़ा होना जहां पर मेरे पिताजी मेरे जीवन के पीछे पड़े रहते थे क्योंकि वो मानसिक रूप से संतुलित नहीं थे. ऐसे घर में मैं कैसे बड़ा हो पाता? Remember I shared the stories of how I became depressed, how I even took the rope to hang myself. आपको पता है वो कहानियां जो मैंने आपको बताई कि मैं निराश हो चुका था, मैंने हाथ में रस्सी पकड़ ली थी. Remember those stories? आपको याद है क्या वो But कहानियां? now I'm 55 years old. लेकिन अब मैं 55 साल का हूं I look back. और मैं पीछे मुड़ के देखता हूं. I don't call them bad
bad old days. मैं उनको बुरे, अपने जीवन के बुरे अच्छे दिन नहीं कहता, I call them good old days. मैं उनको बुरे दिन नहीं कहता, पुराने बुरे दिन, मैं उनको कहता हूँ अच्छे पुराने दिन। Why is my evil days today good days? क्यों वो मेरे बुरे दिन आज के लिए वो मेरे अच्छे दिन बन गए हैं? Because I allowed those bad days to be used by God for His purposes. क्योंकि मैंने उन पुराने बुरे दिनों को परमेश्वर को दे दिया ताकि वो अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल हो सके। I surrendered my bad days into the hands of God. मैंने अपने उन बुरे पुराने दिनों को परमेश्वर के हाथ में दे दिया। And in due course of time, God turned my bad days into good old और days. परमेश्वर के नियुक्त समय में परमेश्वर ने उन बुरे दिनों को मेरे जीवन के लिए अच्छे दिन बना So दिए। today I'm not afraid to talk about the evil days of my life. इसलिए अब मैं डरता नहीं हूं उन पुराने बुरे दिनों के बारे में बताने के लिए, Because God has set me free क्योंकि from those bad days. क्योंकि परमेश्वर ने उन बुरे दिनों से मुझे आजाद कर दिया है। I see the hand of God in every stage of those bad days. अपने जीवन के उन बुरे दिनों के हर स्तर पे मैं परमेश्वर का हाथ अपने ऊपर देखता हूँ। How many times I woke up next morning and I have seen a big knife under the pillow of my dad. कितनी बार ऐसा हुआ कि मैं सुबह उठा और मैं देखता था कि मेरे पिताजी की तकिए के नीचे हमेशा एक चाकू रहता था। And I used to wonder, like while we were sleeping, my dad could have done anything with this knife. और मैं ऐसा सोचता था कि जब मैं सो रहा होता था शायद मेरे पिताजी मेरे को कुछ भी कर सकते थे। He could have killed my mother. वो शायद मेरी माताजी को भी मार डालते। He could have killed me. वो मुझे मार डालते। But why God did not allow that to happen? लेकिन परमेश्वर ने क्यों अनुमति नहीं दी ऐसा होने के लिए? Because God wanted to save my life. क्योंकि परमेश्वर मेरे जीवन को बचाना चाहते My थे। mother is still alive. मेरी माँ अभी भी जिंदा है Because it is the hand of God क्योंकि वो परमेश्वर का हाथ है। that did not allow my dad to take the knife, the very knife that he kept under his pillow. और इस कारण से परमेश्वर ने अनुमति नहीं दी कि मेरे पिताजी उस चाकू को उठा सकते जो तकिए के नीचे था। It was God who made him forget the fact that there was knife under his pillow. वो परमेश्वर था जो उनको भुला देता था ये बात कि उनके तकिए के नीचे एक चाकू है। So looking back, I can say that my bad old days was indeed good old days. इसलिए जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ वो पुराने बुरे दिन तो मैं कह सकता हूँ वो पुराने अच्छे दिन थे। Amen. And so today we're going to quickly look through the remaining verses and look at what we can learn for wisdom for living today. इसलिए आज हम आगे के पदों को देखने जा रहे हैं और देखने जा रहे हैं कि हमारी बुद्धि के लिए वो चीजें कैसे अच्छी हैं। So there is a lot of verses. I'm going to skip through and I'm going to run through very quickly. बहुत से पद हैं लेकिन हम जल्दी से आगे बढ़ने जा रहे हैं। We're going to focus on verses 5 to verses 14. हम 5 पद से लेके 14 पद तक अपना केंद्र रखेंगे। Ecclesiastes chapter 7 verses 5 to 14. सबोपदेशक की पुस्तक उसका 7वां अध्याय 5 पद से लेके 14 पद तक। And that brings me to the fourth point that I want to share with you. और वो मुझे चौथे मेरे बिंदु पे लेकर आता है। And that is to submit ourselves to rebuke. ये हमको जरूरी है कि हम अपने आप को ताड़ना के अधीन कर दें। Solomon says it is wisdom to submit ourselves to rebuke. सुलेमान कह रहा है ये बुद्धि है अगर हम अपने आप को डांट के अधीन कर देते हैं। Nobody that I know enjoys rebuke. मैं ये जानता हूँ कि जिसको भी मैं जानता हूँ वो कोई भी डांट पसंद नहीं करता। Do you know anybody that comes out to the office or to the church and say, hey, it's been a long time that somebody have rebuked me. Can you give me some rebuke today? मैंने ऐसा कभी नहीं देखा या आपने देखा हो कि कलीसिया में कोई आया और कहता है ये बहुत समय हो चुका है मैंने कभी डांट ही नहीं मुझे मिली है, क्या आप मुझे डांट सकते हो? Have you ever had somebody that come and ask you for some rebuke? कोई ऐसा कभी हुआ आपके साथ कि कोई आपके पास आया और कहता है कि मुझे डांटो? You know, it's been a while. I can do with some rebuke today. ये बहुत समय हो चुका है मैं तुमको आज डांट सकता हूँ। No, we don't like rebuke. नहीं, हमको डांट सुनना पसंद नहीं है। We grew up as children not liking rebuke. हम ऐसे बच्चे बड़े हुए हैं जिसको डांट सुनना पसंद नहीं था। Remember when your dad gave you that lecture? आपको याद है जब आपके पिताजी ने आपको वो पाठ पढ़ाया था? How many of you rolled your eyes? आप में से कितने लोगों ने अपनी आंखें मटकाई? I'm sure you have done it. मैं जानता हूँ कि आप लोगों में से किसी ने किया होगा। Now you became a father. अब आप पिता बन गए हैं। And you became a mother. आप एक माँ बन गई हैं। You are seeing your children do the same thing to you. अब आपके बच्चे आपके लिए वैसे ही करते हैं। What you sow, you reap. जो आप बोते हैं वही आप काटते हैं। We don't like criticisms. हमको बिल्कुल भी आलोचनाएं पसंद नहीं है। So
the things that we have done comes back to haunt us. तो जो हम करते हैं वो चीजें हमारे पीछा करती हैं. And I repent before the Lord every time I see my children do some things. और मैं हमेशा पश्चाताप करता हूँ जब भी मेरे बच्चे मेरे लिए वही कुछ करते हैं. I said, Lord, I'm sorry. और मैं प्रभु से कहता हूँ, प्रभु तू मुझे माफ कर. I know this is exactly what I did and I'm getting it back now. और ये ही चीज मैं भी करता था और अब मुझे वापस मिल रहा है. Or remember when your school teacher corrected you for something that you did wrong? और आपको याद है कभी आपके स्कूल की टीचर ने, शिक्षक ने आपको कभी किसी चीज के लिए ठीक कर दिया हो? What was the worst punishment that you ever got as a school kid in school? जब आप स्कूल के अपने दिनों में थे, सबसे बुरा आपको कौन से एक सजा मिली थी? Cane? Yeah, knuckles. You know, remember in Kerala, they have special stick that's bendable, and they won't smack you here. They hold you like this and then go here. केरला में एक लकड़ी होती है, Yeah. वो मोड़ो तो टूटती नहीं है, वो जो है ऐसे नहीं मारी जाती थी, ऐसे मारी जाती थी. And worse is when you are spanked on your knuckles in front of the whole student body in the morning assembly. और सबसे बुरी बात तब होती थी कि जब सारे बच्चों के सामने आपको यहाँ पे मारा जाए. And I was a frequent performer on the stage. और मैं जो हूँ सबसे ज्यादा प्रस्तुति देता था इस चीज की सब बच्चों के बीच में. And I still remember some children used to faint because they saw how bad I was getting hit. और मेरे को अभी भी याद है कि जब मेरे को मिलती थी तो दूसरे बच्चे बेहोश हो जाते थे. So we don't like correction. इसलिए हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं कोई हमें ठीक करे. We don't like when the traffic police stops us and say, here is the ticket, have fun, drive safely. और हमको पसंद नहीं जब ट्रैफिक पुलिस हमें रोक कर हमें पर्ची दे देती है और बोलती है अच्छे से गाड़ी चलाना. We'll say, I will see in the court and I will prove that your decision was wrong. हम बोलते हैं हम अदालत में तुम्हें देखेंगे तुम्हारा निर्णय सही था कि नहीं. Imagine you give a case to the police and it goes to the court and the judge gives you the verdict and you don't like the verdict. और देखिए कि अगर आप अदालत में गए और वहां जो वकील है, जो न्यायाधीश है, उसने जो है आपके पक्ष में नहीं बोला तो. And you will say, I will take it to the higher court. और आप बोलोगे कि मैं और उच्च कोर्ट में इसको लेके जाऊंगा. We don't do well with rebukes. हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है But कि हमको Solomon कोई डांटे. says a rebuke can be good. लेकिन सुलेमान कहता है कि डांट अच्छी हो सकती है. I can't help but wonder if Solomon did not learn this from something his father David went through in his own life. मैं ये सोचता हूँ कि ये सब चीजें जो उसने अपने जीवन में सीखी थी वो शायद अपने पिता दाऊद के द्वारा थी जो अपने जीवन से वो गुजरा था. David did lot of mistakes. दाऊद ने अपने जीवन में बहुत सी गलतियां की थी. Solomon's daddy David was a known sinner. दाऊद जो है जाना जाता था अपने पाप के कारण. And a prophet came into dad's home. और दाऊद के घर में जो है एक भविष्यद्वक्ता आता है. What was the name of that prophet? क्या था उस भविष्यद्वक्ता का नाम? Nathan. नाथान. Nathan came to David's home. और नाथान जो है वो दाऊद के घर में आता है. Pointed finger at David और and said, उंगली दिखाते हुए दाऊद को कहता है, You are the man who have committed adultery. तू वो व्यक्ति है जिसने व्यभिचार किया है. And he rebuked the king. और उसने एकदम से जो है उसको फटकार लगाई And राजा को. said, you are the king, you are in a position, you need to get your life back in order. तू राजा है, तू एक पदवी में है, ये बहुत जरूरी है कि तू अपने जीवन को सुधार ले. Was it beneficial to David to get that kind of a rebuke? क्या दाऊद के लिए वो लाभकारी था? उसको ऐसी डांट मिली? Did he needed that rebuke? क्या उसको वो डांट की आवश्यकता थी? Yes, it was. हाँ बिल्कुल थी. King David, Solomon's dad, wrote these words in Psalm 141 verse 5. और भजन संहिता में हम देखते हैं कि कैसे 44 भजन संहिता में 144 भजन संहिता में दाऊद ये बताता है. Let the righteous strike me and it shall be a kindness. और वहाँ पे लिखा है धर्मी मुझे मारे भी तो मेरे लिए कृपा बनेगी. Let him rebuke me, it shall be as excellent oil. और अगर ये मुझे ताड़ना भी मुझे दी जाएगी तो ये मेरे सिर के लिए तेल ठहरेगा. And David says, let not my head refuse it. और दाऊद कहता है कि मेरे सिर के लिए ये मेरा कभी भी इनकार ना करे. So David was so happy that a prophet came to his house and pointed out the fault in his life. इसलिए दाऊद बड़ा खुश था कि एक राजा उसके घर में आकर उसके ऊपर उंगली उठाता है. And so because of
of what he himself have learned from his dad's life. इसलिए सुलेमान ने भी अपने पिता के जीवन से ये सब बातें सीखी थी। Solomon writes about this in many times. सुलेमान ये सारी बातों को बार-बार लिखता है। He says in Proverbs chapter 15 verse 5. और हम देखते हैं नीति वचन 15 के 5 में भी Solomon says, सुलेमान कहता है, a fool despises his father's instruction, वो मूढ़ जो है अपने पिता की शिक्षा को तज देता है, but he who receives correction is prudent. लेकिन जो डांट को मानता है वो जो है चतुर बनता है। And many other portions in Proverbs. और नीति वचन में बहुत से ऐसे पद्यांश हैं। Solomon talks about how good rebuke is for us. सुलेमान बार-बार ये कहना चाह रहा है कि डांट हमारे जीवन के लिए कितनी अच्छी है। There are times in our lives we all need that Nathan that will come to us and point finger at us and speak to us. हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी हमें आवश्यकता है कि नाथान के समान हमारे जीवन में भी लोग आए जो हमको उंगली दिखाकर हमें ठीक करें। We also need those people who will come alongside us and give us an embrace of encouragement. और हमको ऐसे भी लोगों की आवश्यकता है अपने जीवन में जो हमारे पास आकर हमें हमारा आलिंगन कर कर हमको सिखाएं। Only a good friend will tell us of the wrongs that we are having in our life. एक अच्छा मित्र ही होगा जो हमारे जीवन में हमारी गलत बातों को बताएगा। I know who are the people in this church who will not be afraid to come and talk to me personally. मैं जानता हूँ इस कलीसिया में ऐसे लोग हैं जो डरेंगे नहीं मेरे पास आकर व्यक्तिगत रूप में मुझसे बात करने के And लिए। say to me, Pastor James, I want to talk to you. और मुझसे ये बोलेंगे कि पास्टर जेम्स मुझे आपसे बात करनी है। That is because they love me. वो इसीलिए है क्योंकि वो मुझसे प्रेम करते हैं। And so if they are going to correct me, और अगर वो मेरे को ठीक करेंगे, and if they're going to point out something that I need to straighten up in my life, और अगर वो उंगली दिखाकर मुझे उन क्षेत्रों के लिए ठीक करेंगे जहां मुझे ठीक होना I'm है, not going to be upset मैं उस चीज के लिए बुरा नहीं मानूंगा, because it is for my good. क्योंकि वो मेरे अच्छे के लिए है। And that's why Solomon says, इसलिए सुलेमान कहता है, it is good for us to receive a rebuke. ये मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं एक डांट को मान लूं। John Wesley was a great preacher in the 1700s. 1700 में जॉन वेस्ली जो है एक बहुत अच्छे प्रचारक थे। As he was preaching from the pulpit in England, जब वो इंग्लैंड में पुलपिट से प्रचार कर रहे थे, there was a woman in the church who was known to be a critical woman. एक स्त्री कलीसिया में बैठी थी, वो बहुत आलोचना करने वाली स्त्री थी। Do you know there are some people who are critical at everything that happens in the church? आपको पता है कलीसिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर चीज के लिए बड़े ही आलोचनात्मक होते हैं। They come to church just to find fault. वो कलीसिया में बस इसलिए आते हैं कुछ ना कुछ नुक्से निकालने के लिए। Even today we have people like that. आज भी हमारे समय में ऐसे लोग होते हैं। But this woman in John Wesley's church was a critical woman, known for being critical. लेकिन ये स्त्री जॉन वेस्ली के चर्च में जो है ये बहुत ही आलोचना करने वाली थी। In those days in England, the pastor used to wear bow tie that was tied with their hands and it will have a ribbon on both sides like this. उस समयों में जो है Remember? ऐसी टाई पहनी जाती थी जो ऐसे बो के समान बन जाती थी, जो हाथ से बांधी जाती थी। And so the woman looked at the preacher and at the end of the service she came and said, Pastor John Wesley, I am really offended by your bow tie. और वो स्त्री प्रचार के बाद में जॉन वेस्ली के पास आती और कहती है, पासवान मुझे बहुत बुरा लगा आपकी ये जो आपने पहना है देखकर। She said, your tie is too long, the ribbon on the side is too long. और जो आपने पहना है ये बो टाई, वो देखकर मुझे जो उसमें निकला हुआ है पट्टा, वो बहुत ही लंबा है। And so she called few people in the church and said, is there anybody here who have a scissors in with you? और उन्होंने फिर कलीसिया में से कुछ लोगों को बुलाया और कहा कि क्या तुम्हारे पास कैंची है? And so one of them brought a scissor. And so Pastor John Wesley gave the scissor to this lady and said, Madam, can you cut out the longer part of the ribbon that you don't like? और फिर पासवान जॉन वेस्ली ने बोला कि क्या आप ये कैंची लेकर बहन ये दोनों हिस्से जो बहुत लंबे हो रहे हैं उसे काट दोगी? So now she is very happy. अब वो बहुत खुश हो गई। She takes the scissor and clips the end of the ribbon that was sticking out longer. वो कैंची लेती है और दोनों जो लंबे धागे थे उसको काट देती है। And after cutting the ribbon, और जब वो काट देती है, Pastor John said to her, give me the scissors. पास्टर जॉन ने ऐसा बोला
बोला कि मुझको तुम कैंची दे दो। And now I want you to do something, madam. अब मैं चाहता हूँ कि आप भी कुछ करो। I want you to stick your tongue out. मैं चाहता हूँ कि आप अपनी जबान बाहर निकाल लो। Your tongue is a little bit too long. अब मुझे लगता है कि आपकी जबान थोड़ी सी लंबी है। Allow me the freedom to cut a little bit extra length of your tongue. मुझे अनुमति दें कि आपकी थोड़ी सी जो लंबी हो गई है जबान, उसे मैं काट सकूं। Now I know there are some people who are there for the rebuke, not for the sake of fixing things, but they want to instigate trouble. कई बार ऐसे लोग कुछ हैं जो ताड़ना तो देना चाहते, डांटना तो चाहते हैं, लेकिन उसका अच्छा मकसद नहीं होता है, सिर्फ परेशानी बनाने के लिए होता है। Lady like that don't reserve the Pastor John Wesley to say, God bless you, lady, thank you so much. ऐसी वो स्त्री को पासवान जॉन वेस्ली को ये बोलना नहीं पड़ेगा कि प्रभु आपको आशीष दे बहन। People of those kind of a critical mindset need some kind of talk every now and then. ऐसे जो आलोचनात्मक जो लोग हैं उनको बहुत जरूरी है कि कभी ना कभी उन्हें ठीक किया जाए। But Solomon says, लेकिन सुलेमान कहता है, a good rebuke from a good friend is good for us. एक अच्छी ताड़ना जो अच्छे मित्र से मिलती है वो अच्छी होती है। How many of you will say, yes, I will welcome godly rebuke in आप my में से life? कितने लोग बोलेंगे कि ईश्वरीय ऐसी ताड़ना डांट मैं Amen. इसको स्वीकार करूंगा। There are times when my kids have rebuked me. कभी कभी ऐसा भी समय आया है जब बच्चों ने मुझे डांट दिया। There are times David came to me and said, Dad, that was not right. कभी ऐसा भी हुआ है कि डेविड मेरे पास आके बोला, पिताजी ये ठीक नहीं है। And there are times I have yielded myself to my teenage और children. ऐसा भी समय आया कि जब मैंने उनके बोलने को वो मान लिया I have apologized to them and I have said sorry. और मैंने उनसे माफी मांगी और क्षमा मांगी। So we must have that kind of a humility to submit ourselves to rebuke. और हमको ऐसी नम्रता हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम डांट को स्वीकार कर लें। The fifth lesson I learned, पांचवा जो हमने जो इस चीज से पाठ पढ़ा वो ये है, Solomon says in verse 8 to 10, सुलेमान कहता है 8 से 10 पद तक, he begins by saying the end is better. वो यहाँ पर ये कह रहा है कि अंत ज्यादा भला है। Let's look at verse 8. हम 8वें पद को देखते The हैं। end of a matter is better than its beginning, and patience is better than pride. Do not be quickly provoked in your spirit, for anger resides in the lap of fools. यहाँ ऐसा लिखा है, किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है, धीरजवंत पुरुष अहंकारी से उत्तम है, अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। Now, he begins by saying the end is better. और यहाँ पर वो शुरुआत में ही ऐसा कह देता है कि अंत ज्यादा भला होता है। Now that makes sense. अब यहाँ पर कुछ बात समझ आती है। The end is better because that's when everything is fulfilled, when everything is finished. अंत इसलिए भला होता है क्योंकि अंत में ही सब चीजें पूरी होती हैं, खत्म होती हैं। In the end, there is nothing more to be pursued, nothing more to be dreamed. It has just completed. क्योंकि अंत का समय ऐसा होता है, वहां पर हम सपने नहीं बनाते हैं, वो एक ऐसा समय होता है जहां हम हासिल कर चुके होते हैं। But to get to that end, we need what? Patience. लेकिन उस अंत तक पहुंचने के लिए हमें सहनशीलता चाहिए होती So है। Solomon says, if you want to get to the end, which is good, which is better, be patient. इसलिए सुलेमान कहता है, अगर तुम्हें अंत तक पहुंचना है तो वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें सहनशीलता चाहिए है। How many of you know that marriages have been destroyed because of lack of patience? आप में से कितनों को यह पता है कि कई शादियां इसलिए खराब हो जाती हैं क्योंकि वहां पे सहनशीलता नहीं है। We know that the end is good, हमें पता है कि अंत अच्छा है, but we don't have the patience to endure and process the challenges along the way. लेकिन हमारे अंदर वो क्षमता शक्ति नहीं होती कि उन चुनौतियों को हम बर्दाश्त करें और सहते रहें। We get impatient, हम बहुत ही असहनशील हो जाते हैं, we get angry, हम एकदम से क्रोधित हो and जाते we हैं want to quit and throw the towel. और हम एकदम से जो है अपने आप हार मानना चाहते हैं। And many times we want to throw the baby with the bath water. और कई बार हम उस पानी के साथ उस बच्चे को भी बहाना चाहते हैं। How many of you know that phrase? आप में से कितनों को वो कहावत पता है? Throwing the baby with the bath water? Yeah? In the olden days, when I was a kid, we were raised giving bath in the betel nut leaf. जब हम छोटे थे तो उस समय पत्तों की टोकरी में नहलाया जाता था। How many of you know what I'm talking about? आप में से कितनों को पता है? Yeah, मैं so क्या कह रहा हूं? they give bath to the babies in this betel nut leaf. It's like a tub, and once the baby is given bath, they flip
the tub, right? To throw the dirty water out. और उसके बाद जब बच्चा उस पानी में नहा लेता था तो वो टोकरे का पानी जो है उलट देते थे. So some mom, I'm very angry with the baby, or the baby is crying, and so they want to throw the dirty water but throw the baby in the process with it. और कुछ माएँ जो है उस समय इतनी चिढ़ जाती थी, क्रोधित हो जाती थी, तो उस गंदे पानी में जिसमें बच्चा मतलब नहाया था उस पानी को फेंकने के साथ साथ बच्चा भी फेंक देती. I have seen it. मैंने देखा है ये. Gussa mummy doing that to their जो babies. गुस्सा आता है जिन माओं को वो करती थी ऐसा. Patience. धैर्य. The end is going to be good. अंत जो है वो बहुत अच्छा होने जा रहा है. Imagine, dream of the day, you will be walking down the aisle, Sam, holding the hand of Ruhama. सोचिए उस दिन के लिए जब वो सीढ़ियों से नीचे उतर के ब्रदर सैम जो है रूहामा का हाथ पकड़ के जा रहे होंगे. That's good, right? वो अच्छा है. Wearing that beautiful frock. If what she wore today is good, you can imagine what she will be wearing on that day. अभी जब वो इतनी सुंदर फ्रॉक कपड़ा पहन सकती है तो उस दिन वो क्या पहनेगी. But then to get to that place, लेकिन उस जगह तक पहुंचने के for लिए mom and dad to sit and to soak in that atmosphere, to soak in that moment, is going to require a lot of patience. एक माँ और एक पिता के लिए उस समय में आराम से बैठकर उस चीज को अपने अंदर ग्रहण करने के लिए बहुत धैर्य चाहिए होता है. Better than our start, what is important is our finish. इससे ज्यादा कि हमारी शुरुआत कैसे हुई थी, हमारा अंत कैसे होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है. We may have started wrong, शायद हमारी शुरुआत गलत हुई हो, but we can get it right लेकिन हम उसको ठीक कर and सकते we हैं can finish well. और हम उसका अंत भला कर सकते So हैं. maybe you got things wrong in your life right now. इसलिए शायद अभी आपके जीवन में कुछ चीजें गलत हो गई हैं, It's never too late, तब भी कोई देरी नहीं हुई है so that you can finish well. ताकि आप अपना अच्छे से अंत भला कर सकें. Amen. Amen. How many of you ever prayed to God for patience? कभी आप में से कितने लोगों ने कभी धैर्य के लिए परमेश्वर से Yeah, प्रार्थना की? God, give me patience. परमेश्वर तू मुझे सहनशीलता दे. I was never this patient as I am now. मैं कभी भी ऐसा सहनशील नहीं था जैसे मैं अब हूँ. You can ask my wife. आप मेरी पत्नी से पूछ सकते हैं. I used to be worse. मैं बहुत ही बुरा था. I used to be horrible. People used to call me Saddam Hussein. मेरे को इस नाम से बुलाया जाता था. Right? Because I was a cruel man. क्योंकि मैं बहुत ही एक क्रूर व्यक्ति था. Many years of my life. बहुत साल अपने जीवन के. But I became a pastor. लेकिन फिर मैं एक पासवान बन And it गया. changed my life. और उसने मेरे जीवन को बदल दिया. I realized everybody has problems. मैंने ये महसूस कर लिया कि सबके जीवन में समस्याएं I हैं. realized that nobody is perfect. मैंने ये महसूस कर लिया कि कोई भी सिद्ध I नहीं है. realized I'm not और perfect. फिर मैंने ये जान लिया कि मैं भी सिद्ध नहीं हूँ. I realized other people need to be patient with me. और मैंने ये देखा कि दूसरे लोगों को भी मेरे साथ सहनशील होना है. Then what right do I have to be gussa तो with फिर others? मुझे क्या हक बनता है कि मैं दूसरों के ऊपर क्रोध दिखाऊं? Amen. I heard about a young man who came up to an old senior pastor. मैंने एक जवान व्यक्ति के बारे में पढ़ा जो अपने कलीसिया में पासवान के पास आया. एक बुढ़े पास्टर थे. एक बुजुर्ग पासवान के पास आया. So you know when some people come to you, before they come, you know the problem. कभी कभी ऐसा होता है कि जब लोग आपके पास आ रही होते हैं आपको पहले से समस्या पता है कि वो क्या समस्या लेके If आ you are रहे हैं. an experienced pastor, you will know it. अगर आप एक अनुभवी पासवान हैं तो आप जानते होंगे. And so this young man was coming to this pastor, and the pastor knew in his heart what the problem was. तो ये जवान व्यक्ति जब इस बुजुर्ग पासवान के पास आ रहा था, इस पासवान को पहले से पता था समस्या क्या है. This young man was a very impatient young man. ये जवान व्यक्ति बहुत ही असहनशील व्यक्ति था. And he walked up to the pastor and said, Pastor, I am so impatient. और फिर ये पासवान के पास आता है और कहता है, मैं पासवान जी मैं बहुत ही असहनशील हूँ. Please pray for me that I will have lots of patience. आप मेरे लिए प्रार्थना करें कि मेरे पास बहुत सी सहनशीलता हो. The pastor put his hands around the young man and said, Young man, पासवान ने जो है जवान व्यक्ति के कंधे पे हाथ रखा और कहा, जवान व्यक्ति, certainly, बिल्कुल, let's go to the throne room of God right now. आइए हम परमेश्वर के सिंहासन के पास अभी चलते हैं. And so the pastor began to pray. इसलिए ये प्रभु के दास जो है प्रार्थना करनी शुरू किए. He said, Dear Father, उन्होंने बोला, प्रिय पिता, send this young man to a lot of problems. प्रभु इस जवान व्यक्ति के जीवन में तो बहुत सी समस्याएं भेज, Lot of tribulation, lot of trials. बहुत सी विपत्तियां भेज और बहुत सी क्लेश भेज. And the young man opened his eyes. और एकदम से इस जवान व्यक्ति ने अपनी आंखें खोल ली.
Pastor, what are you praying? पासवान जी, आप मेरे लिए किस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हो? You are praying that I will have trouble? आप ये प्रार्थना कर रहे हो कि मेरे जीवन में संघर्ष आ जाए? I said, I can't believe you are praying for this for me. मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है कि आप मेरे लिए इस चीज के लिए I प्रार्थना asked कर you रहे to थे। pray for my patience. मैंने आपसे ये प्रार्थना मांगी थी कि आप मेरे धैर्य के लिए What are प्रार्थना you करो। doing? अब आप क्या कर रहे हो ये? And the pastor said, इसलिए फिर पासवान ने कहा, I am actually honoring your request. मैं आपने जो विनती मुझे दी है उसका सम्मान कर रहा हूँ। And the pastor quoted a Bible verse from Romans. और फिर इस पासवान ने रोमियो की पत्री से एक बाइबल का पद को In the कोट book किया। of Romans, Paul the apostle says, यहाँ पौलुस जो है रोमियो की पत्री में ऐसा कहता है, tribulation, persecution, adversary and trials produce patience. वहां पे ऐसा लिखा है कि संघर्ष जीवन के वो धैर्य उत्पन्न करती है। You don't have patience. आपके पास धैर्य नहीं है। You cannot go to a shop and buy patience. आप जो है कोई दुकान में जाके सहनशीलता खरीद नहीं सकते। You get patience through trials and adversaries. हम जो है आप जो है सहनशीलता को जीवन में संघर्षों के द्वारा ही पाते हैं। Now, how many of you want patience? अब आप में से कितने लोगों को सहनशीलता चाहिए है? No hands going up. अब कोई हाथ ऊपर नहीं जा रहे हैं, Because you don't want adversary and challenges. क्योंकि आप विपत्तियों को और क्लेशों को नहीं चाहते हैं। You see, that's what it does. यही चीज इसको करती है। Those of us who have gone through or continue to go through challenges in life, हम में से जो लोग गए हैं पिछले दिनों में चुनौतियों से और जो अभी भी गुजर रहे हैं, we know that God is working patience in हम us. जानते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में सहनशीलता के ऊपर काम कर रहा Look है। at verse 10. It's interesting, isn't it? 10वां पद देखिए, बड़ा ही रुचिकर है। It says, don't say that the former days are better than these. ये ना कहना कि बीते दिन इनसे क्यों उत्तम थे। Don't say that the old days are better than these. बीते दिन इनसे क्यों उत्तम थे, For it is not wise to ask such questions. क्योंकि ये तू बुद्धिमानी से नहीं पूछता। I remember the good old days. मुझे याद है वो अच्छे पुराने दिन। Listen, the good old days is just a combination of a bad memory and a good imagination. हमको ये जानना है कि जो अच्छे बुरे दिन थे वो हमारी एक अच्छी बुरी याददाश्त, That's all bad those good old days वो were. बुरी याददाश्त और हमारी अच्छी कल्पनाएं थी, वही थे बस अच्छे बुरे दिन। Some days in the future, as I said before, you will look back at today and say, wow, those were the good old days. कभी जब आप भविष्य में चले जाते हैं तो आप पीछे मुड़कर बोलेंगे कि कितने वो अच्छे भले दिन थे। So what do you need to do? इसलिए आपको क्या करना है? Live patiently. धैर्य से जीवन बिताएं, Live patiently. सहनशीलता से So the जीवन बिताएं, end will be good. ताकि आपका अंत अच्छे से भला And हो, you can look back and say, those good old days. ताकि आप पीछे मुड़कर कह सके कि वो अच्छे भले दिन थे। Hallelujah. Amen. And number 6, छठी बात what I learned from this portion जो मैंने इससे सीखी, is Solomon says, सुलेमान कहता है, let wisdom be your defense. बुद्धि को तुम अपने बचाव के लिए बनाओ। Verse 11 and verse 12. 11वां पद और 12वां पद। Wisdom, like an inheritance, is a good thing and benefits those who see the sun. Wisdom is a shelter as money is a shelter. But the advantage of knowledge is this: wisdom preserves those who have it. यहाँ लिखा है, बुद्धि मिरास के साथ अच्छी होती है वरन जीवित रहने के लिए लाभकारी है, क्योंकि बुद्धि की आड़ रुपए की आड़ का काम देते हैं, परंतु ज्ञान की श्रेष्ठता यह है कि बुद्धि से उसके रखने वालों का प्राण की रक्षा होती है। Solomon has a lot to speak about wisdom सुलेमान के पास बहुत सा कुछ है बुद्धि के बारे में कहने के because लिए, he pursued wisdom. क्योंकि उसने बार बार बुद्धि का पीछा किया है। And he says wisdom is good. और वो कहता है कि बुद्धि अच्छी है। It is like getting an inheritance. ये ऐसा है जैसे हम मिरास पा लेते हैं। It is profitable for those who see the sun. ये लाभकारी है उन लोगों के लिए जो उसको पा लेते हैं। Wisdom is a defense as money is a defense. जैसे बुद्धि जो है वो हमारे बचाव के लिए होती है, वैसे ही जैसे धन होता है। If you have wisdom, you are able to defend yourself, you are able to protect yourself, you are able to manage your life better and make better decision and thrive in your life. अगर आपके पास बुद्धि होती है तो आप अपना बचाव करते हैं, अपनी सुरक्षा करते हैं, सही निर्देशों को लेते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। What good is it that you have lot of money?
क्या अच्छा इसमें है कि अगर आपके पास बहुत सा धन है but you have no wisdom? लेकिन आपके पास बुद्धि नहीं है? Have you seen a lot of people who have a lot of money, क्या आपने देखा है ऐसे लोगों को जिनके पास बहुत सा धन है but they don't know how to manage their money? लेकिन उनको ये नहीं पता कि अपने धन का उसका संचालन कैसे They करना don't know है। what to say with their mouth. उनको ये नहीं पता कि उनको उनके मुंह से क्या बोलना है। They have no wisdom. उनके पास बुद्धि ही नहीं They है, have money. उनके पास पैसा है। Who do people go to? लोग किसके पास जाएंगे? A person who has wisdom. जिसके पास बुद्धि होगी। They will come to you and say, Adibu, can I talk to you? तब वो आपके पास आकर बोलेंगे, अदीबू भाई क्या हम आपसे बात कर सकते Can you हैं? give me some time? I want to discuss this with you. क्या आप मुझे अपना थोड़ा समय दे सकते हैं? मुझे If you आपसे are a बात man करनी or है। a woman of wisdom, people will come to you for guidance, for counseling. अगर आप एक ऐसे स्त्री और पुरुष हैं जिसको बुद्धि है तो लोग आपके पास सलाह लेने के लिए आएंगे। Wisdom or money can get you almost anything, पैसा और बुद्धि शायद आपको जीवन में सब कुछ हासिल करा दे, but money cannot save your life. लेकिन पैसा आपके जीवन को बचा नहीं सकता। Wisdom can save your लेकिन life. बुद्धि आपके जीवन को बचा सकती है। So choose to opt for wisdom. इसलिए चुनाव करें हमेशा कि आप बुद्धि को ही चुनें। Jesus says, यीशु ने कहा, be as wise as serpents, हमको बहुत जरूरी है कि हम सांप के समान चतुर बने, but at the same time be innocent as a dove. और एक कबूतर की नाई भोले बने। We often like to reverse that order. हम कई बार इस चीज को उल्टा करना चाहते We want to हैं। be as wise as a dove, हम जो है कई बार बहुत बुद्धिमान बनना चाहते हैं कबूतर की and we तरह, want to be harmless as a और serpent. कई बार हम बहुत भोले बनना चाहते हैं एक सांप की तरह। But here Solomon said in the book of Proverbs लेकिन सुलेमान यहाँ सबोपदेशक की पुस्तक में कहता है, that wisdom is preeminent. और नीति वचन में वो कहता है कि वो प्रभावशाली है। Get wisdom with all that you have. जितना कुछ भी तुम्हारे पास है उसके द्वारा तुम बुद्धि की प्राप्ति करो। Solomon speaks about wisdom 28 times in the book of Ecclesiastes. सबोपदेशक की पुस्तक में सुलेमान 28 बार बुद्धि के बारे में बात करता है। Solomon who wrote Proverbs, सुलेमान जिसने नीति वचन लिखा, 125 times he writes wisdom. नीति वचन में वो 128 बार बुद्धि के बारे में बात करता है। What is wisdom? क्या है बुद्धि? If you go to Webster's dictionary, जब आप एक वेबस्टर शब्दकोश में जाएं तो here wisdom is defined as accumulated philosophic or scientific learning. वहां पे ऐसा है कि ये हमारे जीवन में विज्ञान पाने के लिए और मनोवैज्ञानिक ज्ञान को मिलाकर प्राप्त करने के लिए होती है। Wisdom is accumulated philosophic or scientific learning. जो एक वैज्ञानिक ज्ञान है और जो एक दर्शन शास्त्र का ज्ञान है उसके द्वारा बुद्धि मिलती है। Therefore, knowledge we acquire. उसके द्वारा बुद्धि मिलती है। Sometimes we think of wisdom as IQ. कई बार हम सोचते हैं बुद्धि जो है वो IQ है, Or if you have 95% on SAT exam, और अगर आपके पास 95% किसी SAT एग्जाम में आपने प्राप्त किए हैं तो, or you look at the degrees that a person has at the end of the name and say, oh, he is a person of great wisdom. और कई बार आप लोगों के नाम के आगे अगर देखते हैं कि बहुत सारी डिग्री मिली तो हम बोलते हैं उसको बहुत बुद्धि है। But biblical wisdom is not the wisdom that Webster's dictionary defines or IQ grade determines or your IELTS or SAT exam results shows. लेकिन जो बाइबल आधारित जो बुद्धि है वो उस चीज को नहीं प्रमाणित करती जो वेबस्टर जो शब्दकोश जो डिक्शनरी हमको बुद्धि के बारे में बताती है, या जो हम अपने IQ या दूसरे परीक्षाओं में जो हम उत्तीर्ण होते हैं जिसके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। How many of you know people who have PhDs that are fool? आप में से कितने लोग जानते हैं कई लोगों ने जिन्होंने PhD प्राप्त करी है लेकिन वो मूर्ख हैं। They may have degrees, शायद उनके पास डिग्री होगी but they have no wisdom. लेकिन उनके पास बुद्धि नहीं है। We know many people like that. हम जानते हैं ऐसे कई लोग होते हैं। And so biblical wisdom has everything to do with where you place God in your life. इसलिए बाइबल आधारित जो बुद्धि होती है उसमें हम परमेश्वर को केंद्रित करते हैं, Where you place God's word in your life. जहां हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में केंद्र देते हैं, That's wisdom. वो बुद्धि है। Amen? What Sam and Saba did today is wisdom. जो भाई सैम और सिस्टर सबा ने किया वो बुद्धि है। That was they want God in their life. वो परमेश्वर को अपने जीवन में चाहते हैं। They want Ruhama to grow up in the way of God. वो चाहते हैं कि रुहामा परमेश्वर के भय में बढ़े। That was simply wisdom. वो साधारण रूप में बुद्धि की बात थी। Amen?
Amen. Now, how do you follow that up in your home? अब आप इस चीज को अपने घर में कैसे उसका अनुसरण करते हैं? You will have Bible reading in your home. आपके घर में बाइबल का पढ़ा जाना You will होगा। make sure that your children go to church every आप Sunday. इस चीज को पक्का कर लेंगे कि आपके बच्चे हर रविवार में कलीसिया जाएंगे। You will make sure that your children learn how to pray before the meals. आप ये पक्का करेंगे कि आपके बच्चे खाना खाने से पहले प्रार्थना करेंगे। You will make sure that your children memorize Bible verse. आप इस चीज को बिल्कुल पक्का करेंगे कि आपके बच्चे प्रभु के वचन को कंठस्थ कर लें। You will make sure that your children obey what you ask them to do. आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि आप जो भी कह रहे हैं आपका बच्चा उसका अनुसरण करे। That is wisdom. वो बुद्धि है। Hello. Exercising wisdom अब by बुद्धि placing God and His Word and the center of our life. परमेश्वर को और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन का केंद्र रखना, वो उससे हम बुद्धि का You don't need a PhD to be a wise man. हमको बुद्धिजीवी एक पुरुष बनने के लिए पीएचडी की जरूरत नहीं है। You need God and His Word. हमको परमेश्वर और परमेश्वर का वचन चाहिए। Amen. So that means any one of us can be wise. इसका मतलब हम में से कोई भी बुद्धिमान बन सकता है। Hallelujah. हालेलुया। Skilled at living the right way that God wants us to live. जीवन को उस तरह से जीना जैसे परमेश्वर चाहता है, उस चीज में उत्तीर्ण होना। Finally, as I close, और आखिरी में जब मैं बंद करता हूँ, verses 13 to 14. 13वां और 14वां पद, Let's look at these verses. आइए इन पदों को पढ़ते हैं। Consider what God has done. Who can straighten what He has made crooked? When times are good, be happy. But when times are bad, consider this. God has made the one as well as the other. Therefore, no one can discover anything about their future. परमेश्वर के काम पर दृष्टि कर, जिस वस्तु को तू उसमें टेढ़ा किया है उसको कौन सीधा कर सकता है? दुख के दिन दुख मान और सुख के दिन सुख मान। सोच, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक ही संग रखा है, जिससे मनुष्य अपने बाद होने वाली किसी बात को ना समझ सके। So Solomon says, इसलिए सुलेमान कहता है, trust God to balance your life. परमेश्वर पे भरोसा रख ताकि वो तेरे जीवन को का संचालन करे। Our life is like the balance. जिसमें हम नापते हैं उस चीज को सामान्य रखने के लिए। Sometimes it is a little bit this high. कभी कभी वो बहुत ऊंचा होता है, Sometimes it is a bit low. कभी कभी वो नीचा होता है। And we need to learn to balance और ये बहुत जरूरी है कि हम उस चीज को सामान्य रखें, by trusting God. परमेश्वर पे भरोसा रखकर। Lord, I know I have a lot of pain, परमेश्वर, मैं जानता हूँ मेरे अंदर बहुत से दर्द हैं, but I pray, Lord, लेकिन परमेश्वर मैं प्रार्थना करता You हूँ will balance it with some good things in कि my life. तू उस चीज को सामान्य करेगा किसी अच्छी चीज के द्वारा। Amen. I'm not saying I don't want the sadness in मैं my ये life. नहीं कहता कि मेरे जीवन में मुझे दुख नहीं चाहिए It's है। okay. My sadness, my bad things are okay. ठीक है, मेरे जीवन में जो दुख है वो है, But ठीक Lord, है। just keep it in the balance. लेकिन परमेश्वर तू इसको सामान्य रख। For that, we have to trust God. उस चीज के लिए हमें परमेश्वर पे For भरोसा that, करना we है। have to come to God. उस चीज के लिए हमें परमेश्वर के पास आना है। So, God, I trust you. इसलिए परमेश्वर हम तुझ पे भरोसा करते That's हैं। what Solomon says. यहाँ पे वही सुलेमान कहता है, Who can make this balance? कौन इसको संतुलित कर सकता Who है? can make the crooked road straight? कौन टेढ़ी चीजों को सीधा कर सकता है? Who can heal me of my illnesses? कौन मेरे रोगों से मुझे चंगाई दे सकता Who है? can rescue me from my financial crisis? कौन मेरी आर्थिक समस्याओं से मुझे छुड़ा सकता है? Only God. सिर्फ परमेश्वर, Only God. सिर्फ परमेश्वर, Suresh bhai, only God. सिर्फ सुरेश भाई, सिर्फ परमेश्वर, Nobody else. कोई और नहीं, No human beings. कोई मनुष्य नहीं, Pastor James cannot. पासवान जेम्स नहीं, Life Bridge cannot. लाइफ ब्रिज नहीं, God can. परमेश्वर कर सकता है। Amen. So we just need to trust Him. इसलिए बस हमको परमेश्वर पे भरोसा रखना है। Your future is unknown to you. आपका भविष्य आप जानते नहीं है। That's what Solomon यहाँ says. सुलेमान यही कहता है, You don't know what's going to happen tomorrow. आपका भविष्य, आपका कल आपके लिए अनजाना है। You don't know what your future is. आपका भविष्य क्या है वो अनजाना है, But you can know your eternity. लेकिन आप अपने अनंत काल को जान सकते हैं। Regardless of what will happen to me tomorrow, चाहे आपके साथ कल कुछ भी हो जाए, I know where I will end up. मुझे पता है कि मैं कहाँ इसे खत्म करूंगा। Hello. So come good, इसलिए अच्छा बनना, come bad, चाहे बुरा आ जाए,
My destiny is in Christ. मेरा जो लक्ष्य है वो परमेश्वर में है. My eternity is in Christ. मेरा जो अनंत काल है वो मसीह में है. This body that I have ये शरीर जो मेरे पास है is dying daily. वो हर दिन मर रहा है. It's perishing daily. वो हर दिन नाश हो रहा है. I don't look the same I was when I was 19. जब मैं 19 वर्ष का था जैसे दिखता था अब मैं नहीं दिखता. Yesterday I went to the barber shop and spent an hour to look like what I am right now. कल मैं नाई के पास गया और जैसे मैं अब दिख रहा हूँ वैसे बनने के लिए गया था. And it's going to last me 5 days. और शायद ये सिर्फ 5 दिन के लिए ऐसा रहेगा. But I thank God. लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ. I thank God. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ. I'm going to look glorious. मैं एक दिन महिमा में दिखूंगा. I'm going to look glorious. मैं एक दिन महिमा में दिखूंगा. Amen. I'm going to be with my God. मैं अपने परमेश्वर के साथ होऊंगा. I will spend my eternity with Him. मैं अपना अनंत काल उसके साथ बिताऊंगा. So in the light of my eternity, इसलिए मेरा उस दृष्टि में जो अनंत काल की है, in the light of my eternal future, मेरा जो अनंत काल का भविष्य है उस रोशनी में, my present struggles are okay. मेरा वर्तमान का जो क्लेश है वो ठीक है. It's fine. वो ठीक है बस. I can endure the pain a little bit more. मैं थोड़ा और दर्द सह सकता हूँ. Amen. I can endure the suffering a little bit more. मैं थोड़ी सी और संघर्ष कर सकता हूँ. Some of you are like, I'm sick and tired. मैं हम में से कुछ लोग ऐसे हैं कि हम थक चुके हैं बस. The Bible says, बाइबल कहती है He will wipe all your tears. वो हमारे सब आंसुओं को पोंछ डालेगा. He will fill you with His goodness. वो हमको अपने आनंद से भर देगा. I'm prophesying over some of you here today. आप में से किसी के जीवन के लिए मैं भविष्यवाणी करता हूँ. In this world, इस दुनिया में, in this body, इस शरीर में, there is a time and a season coming एक समय ऐसा आ रहा है, एक मास ऐसा आ रहा है, where you will experience the fullness of God. जहाँ परमेश्वर को पूर्ण रीति से भरपूरी You में, will experience the joy of God. जहाँ परमेश्वर को पूर्ण रीति से उसका आनंद अनुभव Where करेंगे, you will feel the presence of God. जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करेंगे, And you will feel the love in your heart. और आप परमेश्वर के प्रेम को अपने हृदय में महसूस करेंगे, And you will be satisfied. और आप बहुत संतुष्ट हो जाएंगे. You will be satisfied. आप तृप्त हो जाएंगे. The crooked things in your life, आपके जीवन में जो वो टेढ़ी मेढ़ी बातें हैं, God is straightening up for you परमेश्वर right उनको now. इसी समय सीधा कर रहा है. Amen. आमीन. You may not know your future, शायद आपको अपना भविष्य नहीं पता, but God knows. लेकिन परमेश्वर को पता है. James the apostle says, याकूब प्रेरित ऐसा कहता है. James the apostle in the book of James says, याकूब प्रेरित याकूब की पत्री में ऐसा कहता है. now listen, अब सुन, you who say today or tomorrow we will go to this city or that city and spend a year there. जो ऐसा कहते हैं कि आज मैं उस नगर में इस नगर में जाऊंगा और 1 साल रहूंगा, Or carry on business and make money in that place. और उस जगह में जाकर व्यापार करूंगा और पैसा कमाऊंगा. Why? You don't even know what will happen even tomorrow. क्यों? तुमको जब ये नहीं पता कि कल क्या होगा तुम्हारे Let's साथ. not make human plans, अपने मानवीय दिमाग से उन योजनाओं को ना बनाएं, but let's trust God. लेकिन परमेश्वर पे भरोसा करें. Trust God for our future. परमेश्वर पे अपने भविष्य के लिए भरोसा करें. Amen. I want to ask all of you to stand in the presence of मैं God. इस समय आप सबों से अनुरोध करता हूं कि परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो जाएं. I came across this poem in English, मैं एक कविता के से मैं गुजरा होकर, and I want to read this poem. It's an English poem. और इस कविता को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं. When God wants to drill a man, जब परमेश्वर किसी मनुष्य के जीवन में कुछ काम करना चाहता है, and thrill a man, और जब वो उसको रोमांचिक करना चाहता है, and skill a man, और जब वो उसको कौशल बनाना चाहता है, when God wants to mold a man और जब परमेश्वर किसी मनुष्य को आकार देना चाहता है to play the noblest part, ताकि वो अपने जीवन में कुछ नेक काम को हासिल करे, when he yearns with all his heart to create so great and bold a man, और जब वो अपने जीवन में पूरी कोशिश करता है ताकि वो एक हिम्मत वाला व्यक्ति बन जाए, that all the world shall be amazed. ताकि पूरी दुनिया देखकर उसको ताजुब करे, Watch his methods, उसके तरीकों को देखना, watch his ways, उसके रास्तों को देखना, how ruthlessly he perfects whom he royally elects. कितनी बेरहमी से वो उसको सिद्ध बनाता है जिसको वो
राजकीय बनाता है। How he hammers him and hurts him with mighty blows, converts him into a trial shapes of clay which only God understands. वो कैसे उसको ठोकता है या कैसे उसको पीटता है, उसको चोट पहुंचाता है ताकि वो ऐसा प्रभावशाली उस आकार में परिवर्तित हो जाए जो सिर्फ परमेश्वर ही समझता है। While his tortured heart is crying and he lives beseeching his hands. और जब वो उस समय रो रहा है जिस समय वो उस क्लेश से होके गुजर रहा है और अपने हाथों को उठाता है, how he bends but never breaks. वो हमेशा हमको झुकाता है लेकिन कभी तोड़ता नहीं है। When his good he undertakes. जब वो हमारे लिए कुछ भले को संभाल लेता है। How he uses whom he chooses. जो वो उसको कैसे प्रयोग करता है जिसको वो चुन लेता है। With every purpose fuses him. सारे उन मकसदों को पूरा करने के लिए जिसको वो लेकर आता है साथ में। By every act induces him to try his splendor out. ताकि वो अपने सारे कार्यों के द्वारा हमारे अंदर ऐसा कुछ कर दे जिसके द्वारा कुछ चीज भव्य हो जाए। God knows what he is about. सिर्फ परमेश्वर जानता है कि वो क्या करने पे है। God knows what he is doing. सिर्फ परमेश्वर जानता है कि वो क्या कर रहा है। Let him do it. उसको करने दें।